सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं क्योंकि अमित, लगातार 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और एक बार फिर 5वीं बार सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 5वें दौर की जो बातचीत होगी उससे भी कोई नतीजा सामने आएगा और किसानों की जो भी बैठक चल रही है उसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए रवि, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पिछले 4 राउंड की जो बैठक हुई थी उसमें किसान जो संगठन है, उन किसान नेता जो हैं उन्होंने कई सारी ऐसी मांगे जो हैं सरकार के सामने रखी थी, जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी कि एमएसपी पर गारंटी वाला जो कानून है उसको लाने को लेकर। और कल जिस तरह से हमने देखा कि पंडेर को हमसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने 4 राउंड बैठक की लेकिन उसमें नतीजा कुछ भी निकल के नहीं आया, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग जो है वो एमएसपी की गारंटी है और इस पर सरकार अभी तक कुछ भी खुलकर सामने बोलने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि कल जिस केंद्र की तरफ से जब निमंत्रण आया किसानों को, भले ही उन्होंने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच रोक दिया हो, लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इस शर्त पर कि एमएसपी पर कानून बनाने को सरकार तैयार है। भले ही जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हो, लेकिन एक कुछ ना कुछ केंद्र सरकार की तरफ से इस पे जो नेता हैं उनको आश्वासन दिया जाए या इस पर कुछ लिखित तौर पर उन्हें दिया जाए, तब जाके बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही वजह है कि आज जो है चाहे जो किसान शंभू बॉर्डर पर हैं या खनौरी बॉर्डर पर हैं वो बैठक कर रहे हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ में एसकेएम की एक बड़ी बैठक जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो चंडीगढ़ के किसान भवन है वहाँ पर जो किसान नेता हैं, खासकर एसकेएम गैर राजनीतिक दलों के, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर में ये बैठक जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इस बैठक की सबसे प्रमुख मांग यही है कि एमएसपी की गारंटी की जो मांग बाकी किसान संगठन कर रहे हैं वो साफ तौर पर एसकेएम भी यही कह रहा है कि उसके बगैर बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि किसानों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि गारंटी, एमएसपी पर गारंटी लाया जाए। दूसरी तरफ जिस तरह से कल पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है दोनों बॉर्डर्स पर, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या खनौरी बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत भी हो गई है, तो उसको लेकर आज यहाँ पर एक निंदा प्रस्ताव भी जो है वो भी एसकेएम के जो यहाँ पर नेता जो संगठन इकट्ठा हुए हैं वो पास करेंगे। उसके अलावा आज एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि क्या एसकेएम जो है जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका खुल के समर्थन करेगा, क्या उसके साथ ये एसकेएम जो संगठन है वो ज्वाइन करेगा या फिर बाहर से उसका समर्थन किया जाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पर आज फैसला होना है। और सीधे तौर पर जो कार्रवाई हुई है पुलिस की, कल हमने जो देखा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, उसको लेकर किसान नेता जो है वो काफी रोष में है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों में रोष है, किसानों में रोष है। किसान दिल्ली कूच का फैसला कर चुके हैं, लेकिन कल एक किसान की मौत हो गई जिसकी वजह से ये फैसला टाल दिया गया है। खनौरी बॉर्डर से मेरे सहयोगी विमल हमारे साथ बने। विमल, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं जब पिछली साल ये किसान दिल्ली की तरफ आए थे तो बड़ी जल्दी वो दिल्ली तक पहुंच गए थे, सिंगू बॉर्डर तक पहुंच गए थे, यहाँ पे गाजियाबाद बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। लेकिन इस बार क्या यह माने कि सरकार थोड़ी अलर्ट है ताकि आंदोलन और बड़ा ना हो, एक बार फिर किसान दिल्ली ना पहुंचे, एक बार फिर, क्योंकि चुनावों का वक्त है। तो किसानों की रणनीति क्या है? क्योंकि पहले उन्होंने फैसला किया कि अब हम रुकेंगे नहीं, फिर एक किसान की मौत हुई तो कहा कि 2 दिन टाल दिया गया यह फैसला के भी। तो क्या रणनीति बना रहे हैं किसान? देखिए, किसानों का यहाँ पर खनौरी बॉर्डर की अगर बात करूँ तो मिला जुला रुख है। कुछ किसान जो हैं इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में और उनका कहना है कि सरकार से कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए और सीधा दिल्ली जाकर ही वार्ता होनी चाहिए। लेकिन इस बार दिल्ली की राह इतनी आसान नहीं है। फिलहाल मैं खनौरी बॉर्डर के अगर हालात दिखाऊँ तो यहाँ पर फिलहाल शांति है और जो है पुलिस जो है वो बैरिकेड के उस तरफ काफ़ी मुस्तैदी से खड़ी है और दूसरी तरफ किसान भी डटे हुए हैं। और फिलहाल 2 दिनों के लिए ये जो मार्च है, दिल्ली मार्च, उसको टाला गया है और किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि किसानों के नेता हैं, जो जत्थेबंदियों के जो प्रधान है, वो इनको कुछ फैसला सुनाए कि आगे। ठीक है विमल, लौट रहा हूं आपके पास। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहरहाल किसानों ने 2 दिन तक दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए News 24।